व्यास भास कालिदास कहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वेद अरु पुराण नाटक गद्य पद्य पढ़िए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वेद अरु पुराण नाटक गद्य पद्य पढ़िए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। मुख में हो पाणिनि नाम अष्टाध्यायी हाथ में। मुख में हो पाणिनि नाम मुख में हो पाणिनि नाम अष्टाध्यायी हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे संस्कृत है साथ में। भाषा का विधान जान सूत्र पढ़ते रहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। पढ़ा नहीं आज तो फिर ज्ञान नहीं पाएगा। पढ़ा नहीं आज तो पढ़ा नहीं आज तो फिर ज्ञान नहीं पाएगा। वेद और पुराण संस्कृति सबको भूल जाएगा। इंग्लिश को त्याग पहले मातृभाषा पढ़िए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। तो भारतीय संस्कृति के संवाहक बन जाएंगे। फिर तो भारतीय संस्कृति के फिर तो भारतीय संस्कृति के संवाहक बन जाएंगे। राष्ट्र धर्म भाषा के आदर्श कहलाएंगे। अपना सीधा सादा जीवन रखिए। संस्कृत का उत्थान होवे काम ऐसा करिए। वेद अरु पुराण नाटक गद्य पद्य पढ़िए। वाल्मीकि व्यास भास कालिदास कहिए। नमः संस्कृताय से प्रणाम करते रहिए।
नमः संस्कृताय से प्रणाम करते रहिए, प्रणाम करते रहिए, प्रणाम करते रहिए, प्रणाम। मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम व्याकरण शास्त्र के अपने अगले टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो लकार पढ़ रहे हैं हम। और लकार के अंदर हमने पहले 5 लकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज हम अंतिम लकार जो है लकार का पार्ट 6, हमने पहले 5 पार्ट पढ़े हैं। आज हम जो लकार का अंतिम पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है और विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि लकार क्या चीज़ है। लकार को हम हिंदी में काल बोलते हैं, अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं। लकार एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें यह ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें यह मालूम किया जा सकता है कि उस घटना का घटित होने का समय कैसा है, आदेशात्मक है या भूतकाल का समय है, भविष्यकाल का है या निमंत्रण का समय है, किस प्रकार से उस बात को व्यक्त की जा रही है, उस बात को व्यक्त करने का जो समय है, उसका जो तरीका है, उसे हम काल कहते हैं। और हमने पहले 4 लकारों के बारे में अध्ययन किया है, हालांकि उसके अंदर पार्ट तो 5 हो चुके हैं। पहला पार्ट हमारा था लकार का साधारण परिचय कि लकार कितने प्रकार के हैं। हमने पढ़ा कि लकार 10 प्रकार के हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार लकारों के केवल 5 जो पार्ट है वो शामिल किए गए हैं पाठ्यक्रम में। हमने लकार का लट लकार पढ़ लिया, लिट लकार पढ़ा है, लंग लकार पढ़ा है, लोट लकार पढ़ा है और आज जो अंतिम भाग है विधिलिंग लकार है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, विधिलिंग लकार जो है वो निमंत्रण, आमंत्रण और चाहिए के योगार्थ है, अर्थात इनके योग के लिए इस विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, पहले हमें ये जानना आवश्यक है। विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हम निमंत्रण के लिए, आमंत्रण के लिए और चाहिए के योग के अंदर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अपने संस्कृत में पुरुषों की संख्या होती है वो 3 होती है। 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये भी हमने प्रक्रिया पहले जान ली थी कि उत्तम पुरुष में क्या आते हैं हमें पहले देखना है, मध्यम पुरुष में क्या आते हैं ये हमें सेकंड नंबर पे देखना है, और प्रथम पुरुष में क्या चीज़ होती है ये सबसे अंतिम में देखना है। तो देखिए, उत्तम के अंदर किसको शामिल किया गया है, उत्तम के अंदर मैं, हम दोनों, हम सबको शामिल किया गया, केवल 3 चीज़ों को। उत्तम में ज़्यादा महत्वपूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तम में केवल 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। वो 3 चीज़ें हैं मैं, हम दोनों और हम सब है। मध्यम पुरुष में भी 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, और मध्यम पुरुष की जो 3 चीज़ें हैं, मध्यम पुरुष की 3 चीज़ों में है तुम दोनों और तुम सब। तो कुल मिलाकर के चीज़ें कितनी हो गई, 6 हो गई। उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में 6 को शामिल कर लिया गया। इन 6 के अलावा, इन मैं, हम दोनों, हम सब और तुम दोनों, तुम सब, इनके अलावा जो भी जितनी भी संसार में चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें प्रथम पुरुष में गिनी जाती है। सब चीज़ें कहाँ गिनी जाएगी, प्रथम पुरुष में गिनी जाती है। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना कि प्रथम पुरुष में क्या आता है। प्रथम पुरुष में तो हमें पहले नहीं बताना है, हमें पहले प्रथम पुरुष को बताने के पहले हमें उत्तम पुरुष के अंदर बताना पड़ेगा। ये नहीं आपने किसी व्यक्ति का नाम बता दिया, किसी स्थान का नाम बता दिया, किसी और का नाम, इतना नहीं करना है। पहले आप उत्तम पुरुष की 3 चीज़ें बताइए। उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। मध्यम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में आता है तुम दोनों और तुम सब। इन 6 चीज़ों को निकाल दो। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन से पुरुष में आएगी, वो प्रथम पुरुष में आएगी, ठीक है। अब प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सब जानते हैं कि जिस संख्या से हमें केवल एक का ज्ञान होता है, जिस वस्तु को देखने से या जिन व्यक्तियों को देखने से या बाहरी वातावरण जो भी है, इन 6 के अलावा जिनको देखने से केवल हमें एक का अगर ज्ञान होता है तो वो एक वचन में आता है। एक से अधिक अगर हमें 2 का ज्ञान होता है तो द्विवचन में आता है। और यदि 2 से अधिक संख्याओं का हमें ज्ञान होता है, 2 से अधिक समूह का हमें ज्ञान होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। क्लियर है। अब देखते हैं हम कि इन धातु क्या होती है। धातु बोलते हैं जिससे प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाई जाती है।
धातु का मतलब होता है क्रिया का रूप देना। तो क्रिया का रूप कब दिया जाएगा? क्रिया का रूप तब होगा जब इस धातु के अंदर प्रत्यय जुड़ेगा, तब वो क्रिया बनेगी। जैसे भू है तो भू धातु है, भू क्रिया नहीं होती है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि भू धातु होती है, भू क्रिया नहीं होती। क्रिया कब बनेगी? जब हम भू के बाद में लगाएंगे अति तो बनता भवती। तो भवती एक क्रिया है, भू क्रिया नहीं होती है। जैसे भू के बाद में हम लगाते हैं, मान लीजिए एत लगाते हैं तो बनता है भवेत। तो भवेत एक क्रिया है, भू क्रिया नहीं है, इस क्रिया नहीं है। ये सभी धातुएं होती है। तो हमारे पास में इस जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं अभी इसके अंदर, इसके हमने लगभग 50 धातुओं के लकारों के बारे में, जो कि अब तक में बहुत ज़्यादा, ये मान लीजिए कि इसके अंदर धातुएं भरी पड़ी हुई हैं। इतनी शायद इतना लंबा चौड़ा जो धातुओं का लकार है शायद मुश्किल ही आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम देख रहा कई बुकों के अंदर, कई पुस्तक के अंदर लकार लगभग 20 धातुओं के, 30 धातुओं के, 35 के, लास्ट हद मार के 40 तो बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन हमने 50 धातु का जो ये वीडियो है लिट लकार के बारे में हमने पहले बताया था, और आज का जो वीडियो है ये हम विधिलिंग लकार के बारे में बता रहे हैं। और विधिलिंग लकार का जो प्रयोग होगा वो चाहिए के अर्थ में, निमंत्रण के अर्थ में, इनके अर्थ में किया जाएगा। तो देखिए हम देखते हैं, पहला हमारा है कौन सा? पहला विधिलिंग लकार का प्रत्यय क्या होता है। पहली चीज हम क्या समझ रहे हैं कि विधिलिंग लकार का प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए विधिलिंग लकार का प्रत्यय देखने के लिए मैं बताता हूं आपको कि प्रत्यय वो चीज है जो हम किसी धातु अथवा शब्द के पीछे लगा करके या धातु अथवा शब्द के पश्चात लगा करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देना ही वो प्रत्यय कहलाता है। जो चीज धातु के या किसी शब्द की बाद में लग करके उसका अर्थ बदलती है, तो जो बाद में लगने वाली चीज होती है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय, विधिलिंग लकार का प्रत्यय क्या होगा? पहला हम पढ़ रहे हैं, प्रत्यय पढ़ रहे हैं। पहला प्रत्यय होगा एत, एताम, एयु है। ये प्रथम पुरुष है। ए है मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, एतम मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है, और एत मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। एयम, एयम उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, एव उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है, और एम उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है। तो प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय आएगा वो कौन सा आएगा? एत, एताम, एयु है। विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का प्रत्यय क्या होगा? तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का जो प्रत्यय होता है वो होता है एत, एताम, एयु है। क्या होता है? एत, एताम और एयु है। मध्यम पुरुष का प्रत्यय क्या होगा? मध्यम पुरुष के प्रत्यय में आता है ए है, एतम, एत। क्या आता है? ए है, एतम और एत आता है। और उत्तम पुरुष का प्रत्यय में आएगा एयम, एव और एम आएगा। एव, एयम, एव और एम आता है। ठीक है। अब नंबर 2 पर हम देखते हैं भू धातु। हमने पहले 4 लकारों के अंदर पढ़ चुके हैं कि भू का मतलब होता है होना। ठीक है। ये इस भू का हिंदी अर्थ हो गया। भू का मतलब होता है होना। यहाँ भू की मात्रा बड़ी आती है। अब इससे बनता है क्या? भवेत, भवेताम, भवेयु है। भवे है, भवेतम, भवेत। देखिए इस भवेत में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस भवेत में और इस भवेत में केवल इतना सा अंतर है कि इस भवेत के हलंत नहीं आएगा और इस भवेत के हलंत है। इतना ही अंतर है। जब हम कई बार कहते हैं कि हलंत और विसर्ग का क्या फर्क पड़ता है, हलंत और विसर्ग का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है संस्कृत भाषा में। तो और का पता नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा में हलंत और विसर्ग से होने से अनहोनी हो सकती है। भवेयम, भवेव और भवेम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन। हलंत विसर्ग से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इश है, इसका मतलब होता है चाहना। इसका मतलब क्या होता है? चाहना होता है। और इसका बनता है लट लकार बनता है इच्छति। अगर हमने लट लकार देख लिया तो हमारे आगे के जो लकार हैं वो बनाने में बहुत सुविधा होगी। अगर हमने लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ये 4 लकार अगर नहीं देखे हैं तो हमें विधिलिंग लकार बनाने में समस्या आ सकती है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि इसका हमें इच्छति बनाना है या इच्छति बनाना है। या कई मान लो जो जिसने लट लकार नहीं पढ़ा हो या और लकार नहीं पढ़ा, आज पहली बार विधिलिंग लकार पढ़ रहा है और वो अगर इसके बाद में एत लगा रहा है तो इसेत लगा देगा। इसेत तो गलत हो गया। या मान लीजिए वो इसका उसको पता है कि इसका इच्छ होता है और इच्छ का मतलब होता है चाहना, तो इच्छ धातु में विधिलिंग लकार में क्या बनेगा? फिर इच्छेत बनेगा। इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयु है, इच्छे हैं, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम,
इच्छेव और इच्छेम। आराम से कहीं कोई भी समस्या आने का सवाल ही नहीं है। अगर ये हमने जो प्रक्रिया है, ये सारणी है, ये बिल्कुल क्रमबद्ध रूप के अंदर बनाई गई है और बिल्कुल सुविधाजनक रूप से बनाई गई है कि इसमें आपको तीनों पुरुष विथ अर्थ के साथ, धातु के साथ एक साथ मिलना असंभव होता है। ये हमने यहाँ पर आपके सामने संभव करके दिखाया है। अब आते हम अपना नंबर 4, क्रम संख्या 4 में आता है त्यज, और त्यज का मतलब होता है त्यागना, त्यागना चाहिए, त्यजेत। ठीक है, त्यजेताम, त्यजेयु है, त्यजे हैं, त्यजेतम, त्यजेत, त्यजेयम, त्यजेव और त्यजेम। उत्तम पुरुष का बहुवचन पूरा ही आता है। देखो नंबर 5 में हम जो पढ़ेंगे वो नंबर 5 का होता है गम, और गम का मतलब होता है जाना। गम का मतलब क्या होता है? गम का मतलब होता है जाना। और गम का जो विधिलिंग लकार बनेगा वो बनता है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु है, गच्छे हैं, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेम। अब मान लो किसी ने 4 लकार पहले नहीं बनाया हो और आज पहली बार कोई गम धातु का विधिलिंग लकार बनाएगा तो वो तो ये बनाएगा गमेत, गमेताम, गमेयु है, जो गलत होगा। इसलिए हमें विधिलिंग लकार पढ़ने के लिए पहले वाले लकारों का होना आवश्यक है। अगर हमें छत की सीढ़ी पर चढ़ना है तो हम डायरेक्ट 8वीं सीढ़ी पर 9वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। हमें 8वीं 9वीं सीढ़ी पर चढ़ने के पहले सीढ़ी नंबर 1, 2, 3 को पार करना होगा, तब हम 8वीं सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। तो अगर हमें लकार नंबर जो 5वां लकार है, विधिलिंग लकार है, इस लकार को अगर हमें जानना है तो पहले हम लट लकार पढ़ेंगे, लिट पढ़ेंगे, लंग पढ़ेंगे, लोट पढ़ेंगे, फिर आएंगे अंतिम लकार हमारा जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो 5वां लकार है विधिलिंग लकार, उसमें बाद में आते हैं। जी, अब जी का मतलब होता है जीतना। जी का मतलब, दो जी में मात्रा छोटी है और जीतना के अंदर मात्रा बड़ी आती है, जितना हो जाएगा बस। तो अगर जी को हम देख करके धातु, यही समस्या ही तो है, मात्राओं की, हलंत की, विसर्ग की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती है। तो जी में हम क्या देख रहे हैं? जी के अंदर मात्रा छोटी आएगी और जीतना के अंदर मात्रा बड़ी। अगर जिसने पहली बार पढ़ रहा है तो जी वो कर देगा जितना, जितना नहीं होता है, जीतना होता है। और इसका विधिलिंग लकार बनेगा जयेत, जयिताम, जययु है, जये हैं, जयितम और जयेत, जयेयम, जयेव और जयेम। कहीं भी कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। दृश्य धातु, अब देखो दृश्य धातु में लट लकार क्या बनेगा? पश्यति, तो यह क्या बन जाएगा? पश्येत, पश्येताम, पश्येयु है, पश्ये हैं, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव और पश्येम। ठीक है। नी धातु, यहाँ नी बड़ा है और नी का मतलब होता है ले जाना। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। नयेत, नयेताम, नयेयु है, नये हैं, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव और नयेम। ठीक है। अब आता है नंबर 9, और नंबर 9 पर क्या आता है? देखो पच, और पच का मतलब होता है पकाना। पच का मतलब क्या होता है? पकाना। पचेत क्या बनता है? पचेत, पचेताम, पचेयु है, पचे हैं, पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव और पचेम। ठीक। नंबर 10, और नंबर 10 होता है यहाँ पर पा, और पा का मतलब क्या होता है? पीना। इसका विधिलिंग लकार क्या बनेगा? पीबेत, पीबेताम, पीबेयु है, पीबे हैं, पीबेतम, पीबेत, पीबेयम, पीबेव और पीबेम। ये पा, और पा का मतलब हमने देखो पा की 2 धातुएं लिखी है और दोनों पा की धातुओं में पा का मतलब अलग अलग। पहली जो धातु है वहाँ पर पा का मतलब होता है पीना, और दूसरी जो धातु है उसके अंदर पा का मतलब होता है रक्षा करना। अब दूसरी जो धातु आएगी नंबर 11 की, इसके अंदर पा का मतलब क्या दिया हुआ है? इसके अंदर पा का मतलब दिया हुआ है रक्षा करना। पायात, पायातम, पायु है, पाया है, पायातम, पायात और पायायम, पायाव और पायाम। रक्षा करनी चाहिए, मुझे रक्षा करनी चाहिए, पायायम आएगा। हमें रक्षा करनी चाहिए, पायाम आएगा। तुम्हें रक्षा करनी चाहिए, पाया आएगा। ठीक है। श्रु, और श्रु का मतलब होता है सुनना। श्रु का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रृणुयात, श्रृणुयाताम, श्रृणुयु है, श्रृणुया है, श्रृणुयातम, श्रृणुयात, श्रृणुयाम, श्रृणुयाव और श्रृणुयाम। ये श्रु, और श्रु का मतलब होता है सुनना। नंबर 13 नंबर पे हम सुनते हैं आपके सामने हन।
और हन का मतलब होता है मारना। हन का मतलब क्या होता है? मारना। हन्यात, हन्याताम, हन्यु है, हन्या है, हन्यातम, हन्यात, हन्याम, हन्याव और हन्याम। हन का मतलब क्या होगा? हन का मतलब होता है मारना। हन का मतलब क्या होता है? मारना। आगे मैं आपको केवल धातुओं के अर्थ बताता हूं। देखो दा का मतलब होता है देना। अब दा धातु उभयपदी धातु होती है, तो उभयपदी होने के कारण इसके जो लट लकार, जो विधिलिंग लकार है, इसके दो रूप दिए गए हैं। अब इस दा का मतलब देना, इस दा का मतलब देना। यच्छति में जो धातु है वो दा धातु ही होती है, तो इसका विधिलिंग लकार क्या बनेगा? दध्यात, दध्याताम, दद्यु है, दध्या है, दध्यातम, दध्यात, दध्याम, दध्याव और दध्याम। दा धातु जो दूसरी है उसका मतलब होता है वो देना ही है, लेकिन उसका विधिलिंग जो लकार है वो बदल जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयु है, यच्छे है, यच्छेतम, यच्छेत, यक्षेयम, यच्छेव और यच्छेम। इस प्रकार इस दा धातु के विधिलिंग लकार के रूप चलेंगे। नृत्य, और नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य करना अथवा नाचना। नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य करना अथवा नाचना होता है। नृत्येत, नाचना चाहिए। नृत्ययाम, नृत्ययु है, नृत्य हैं। तुम्हें नाचना चाहिए, तुम नृत्य है, ठीक है, या गया। तुम दोनों को युवाम नृत्यतम, तुम सबको यूयम नृत्येत, मुझे नृत्यम, हम दोनों को नृत्येव, हम सबको नृत्येम। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना, क्रोधित होना, ठीक है। क्रुद्ध का मतलब क्या होगा? क्रोध करना होता है। इसका विधिलिंग लकार क्या बनेगा? इसका बनता है क्रुद्धेत, क्रुद्धेताम, क्रुद्धेयु है, क्रुद्धे हैं, क्रुद्धेयम, क्रुद्धेतम, क्रुद्धेत, क्रुद्धेयम, क्रुद्धेव और क्रुद्धेम। इस प्रकार क्रुद्ध धातु का विधिलिंग लकार का रूप चलता है। शक, शक का मतलब होता है शकना। शक का मतलब क्या होता है? शकना। शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयायु है, शक्नुया है, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयायम, शक्नुयाव और शक्नुयाम, ठीक है। क्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है क्री, और क्री का मतलब होता है करना। तुम्हें करना चाहिए तो त्वम आ गया, ठीक है। राम को कार्य करना चाहिए, राम को कार्य करना चाहिए, तो रामे है कार्यम कुर्यात, ठीक है। उन सबको कार्य करना चाहिए तो कुर्यु आ गया इसमें, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु है, कुर्या है, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव और कुर्याम, ठीक है। प्रच्छ, अब प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। प्रच्छ का मतलब क्या होता है? पूछना। प्रच्छेत, प्रच्छेताम, प्रच्छेयु है, प्रच्छे हैं, प्रच्छेतम, प्रच्छेत, प्रच्छेयम, प्रच्छेव और प्रच्छेम, ठीक है। प्रच्छ का मतलब क्या होता है? पूछना। प्रच्छ का मतलब पूछना होता है। लिख, लिख का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। लिख का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। कर सकते हैं इसको आराम से में? अरे भाई, लिख का मतलब लिखना होता है, तो लिखने का लंग लकार, विधिलिंग लकार क्या बनेगा? लिखित, लिखिताम, लिखेयु है, लिखे हैं, लिखेतम, लिखित, लिखेयम, लिखे और लिखेम, लिखेम। अब ये इनको हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या आएगा? लिखेम। अब एक चीज का याद करने का तरीका और देखो आप, जैसे हम पढ़ रहे हैं नंबर 22, तो 22 पे नम धातु आ गई, और नम धातु का मतलब होता है झुकना, ठीक है। नम का मतलब क्या होता है? झुकना होता है। झुकना क्रिया नहीं है। क्रिया कब बनेगी? जब इसके प्रत्यय लग जाएंगे तब क्रिया बन जाएगी। अब नमेत, क्या ये? नमेत, इसका लट लकार क्या बनेगा? नमती, इसका लिट लकार क्या बनेगा? नमक्षति, इसका लंग लकार एनमत, ठीक है। ऐसे में चारों लकार बना के देखने चाहिए। नमेताम, नमेयु है, नमे हैं, नमेतम और नमेत, नमेयम, नमेव और नमेव, ठीक है। चुर, और चुर का मतलब होता है चुराना। चुर का मतलब क्या होता है? चुराना, किसी की कोई भी चीज या वस्तु चुरा लेना, चोरी कर लेना, चुराना। चोरियेत, चोरियेताम, चोरियेयु है, चोरिये हैं, चोरियेतम, चोरियेत, चोरी। देखो यहाँ पर क्या है? चोरियम। यहाँ आप क्या करोगे? चोरियम कर लेना आपको। यहाँ मैं कर देता हूँ चोरियम, यहाँ मैं लगाना आपको, मैं लगा दो भाई,
ये हो गया मैं, और इसके हलंत भी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर करोगे आप चोर ये यम, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, चोर ये और चोर येम, ये चोर ये मैं, ठीक है। कथ, कथ का मतलब क्या होता है? कथ का मतलब होता है कहना। कथ का मतलब क्या होता है? कहना। क्या होगा? कथयेत, कथयेताम, कथयेयु है, कथयेतम। ध्यान रखना ये नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको काट देना आपको। कथयेतम और कथयेत, कथये। अब यहाँ पर दो गड़बड़ है थोड़ी, यहाँ पर गड़बड़ क्या है? ये उ की मात्रा हट जाएगी और यहाँ क्या लग जाएगा? मैं हलंत लगेगा। क्या लगेगा? मैं हलंत। होती है कई बार गड़बड़ी से हो ही जाती है जी। ये लो कथयेयम, ठीक है, कथयेयम, कथयेव और कथयेम, ठीक है। कथ धातु, ध्यान रखना यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? कथयेतम, यहाँ पर तई है, ध्यान रखना, और यहाँ पर कै थे ये मैं हलंत। कथयेयम, कथयेव बिल्कुल सही है, कथयेम बिल्कुल ठीक है, क्लियर। अस धातु, अस का मतलब होता है, अस का मतलब होता है होना। अस का मतलब क्या होता है? अस का मतलब होता है होना, ठीक है। शात, शाताम, शु है, शा है, शातम, शात बिल्कुल सही है, श्याम, शाव और श्याम। ज्ञा का मतलब होता है जानना। ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञा का मतलब होता है जानना। पट का मतलब क्या होता है? पट का मतलब पढ़ना। आराम से लकार बिल्कुल तुम देख करके अब कर सकते हो, यहाँ कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्रीड, और क्रीड का मतलब क्या होता है? खेलना होता है। राम को खेलना चाहिए, राम है क्रीडित। उन दोनों को खेलना चाहिए, तो उन दोनों में क्या आ जाएगा? सह तो तव आ जाएगा, तो तव क्रीडिताम। उन सबको ते, तुम्हें तुम, तुम दोनों को युवाम, तुम सबको यूयम, मुझे अहम, हम दोनों को आवाम, हम सबको भयम, ठीक है। इस्ता धातु, इस्ता का मतलब होता है ठहरना, बैठना, रुकना। तो इस्ता का मतलब ये हो गया, तो विधिलिंग लकार क्या बनेगा इसका? इस्ता धातु का विधिलिंग लकार बनता है तिष्ठेत। क्या बनता है? तिष्ठेत। इसके द्वारा हम आगे का रूप चला सकते हैं आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तिष्ठे हैं, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु है, तिष्ठे, तिष्ठेथम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव और तिष्ठेम, ठीक है। याच, याच का मतलब होता है मांगना, और क्या होगा? याचेत, याचेत, याचेताम, याचेयु है, याचे हैं, याचेतम, याचेत, याचेयम, याचेव और याचेम। रक्ष, रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। रक्ष का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयु है, रक्षे हैं, रक्षेतम, रक्षेत, रक्षेयम, रक्षेव और रक्षेम, ठीक। नंबर 32, 32 नंबर पे क्या आता है? हस धातु, और हस का मतलब होता है हंसना। हस का मतलब क्या होता है? हंसना। हसेत, हसेताम, हसेयु है, हसे हैं, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव और हसेम। यहाँ पर ये भी हसेम, यहाँ पर है, ये ध्यान रखना, ये है ऐसे करके, ठीक है। ग्रह, और ग्रह का मतलब होता है सूंघना। ग्रह का मतलब क्या होता है? सूंघना। तो जिग्रेत, क्या होगा? जिग्रेत बना सकते हैं इसको। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना, तो क्या हो जाएगा? स्मरेत, ठीक है। नंबर 35 पे देख लो, नंबर 35 पे हैं वश, और वश का मतलब होता है रहना। तो वसेत, वसेताम, वसेयु है, वसे हैं, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव और वसेम, कहीं गड़बड़ नहीं है। अब 36 नंबर पे आता है हिरी, और हिरी का मतलब होता है चुराना। देखो चुर का मतलब भी चुराना होता है, हिरी का मतलब भी चुराना होता है, ठीक है। ब्रू, और ब्रू का मतलब होता है कहना। ब्रू का मतलब कहना या बोलना। बोलना मान लीजिए आप, तो कहना या बोलना दोनों होता है। ब्रुयात, बोलना चाहिए। ब्रुयु है बहुवचन के लिए, और ब्रुयाम उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए, ठीक है। ये आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भी का मतलब होता है डरना। भी का मतलब है डरना होता है, ठीक है। तो देखिए बिबियात, बिबियातम, बिबियु है, बिबिया है, बिबियातम, बिबियात, कहीं दिक्कत नहीं है, पूरा सही है। दिव, और दिव का मतलब होता है चमकना। नश, नश का मतलब क्या होता है? नश का मतलब नष्ट करना, ठीक है। 41 नंबर पे आता है भ्रम, और भ्रम का मतलब होता है घूमना।
42 पे क्या आता है आप, और आपका मतलब होता है प्राप्त करना, आपनुयात। ठीक है, आगे हम चलते हैं तुद, और तुद का मतलब होता है दुख देना। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक, 45 नंबर पे आता है हमारे पास में चिंत, और चिंत का मतलब क्या होता है चिंता करना। चिंत का मतलब क्या होता है चिंता करना। नंबर 46 में भक्ष, और भक्ष का मतलब भी खाना होता है और खाद्य का मतलब भी खाना होता है। धाव का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना चाहिए, धावेत, उन दोनों को धावेताम, उन सब को धावेयु है, या वे सब, तो उन सबको दौड़ना चाहिए, धावेयु है। तुम्हें दौड़ना चाहिए, त्वम धावे है, तुम दोनों को दौड़ना चाहिए, युवाम धावेतम, तुम सबको, मुझे दौड़ना चाहिए, अहम, हम दोनों को, आवाम, हम सबको। ठीक है, धावेम। गण का मतलब होता है गिनना, गण का मतलब है गिनना होता है। ठीक है, बना सकते हैं इसका। 49 में आ गया पत, और पत का मतलब होता है गिरना। गण का मतलब गिनना, पत का मतलब गिरना। और नंबर 50 में आता है सृज, और सृज का मतलब होता है बनाना। ठीक है, और नंबर 51 पे आता है वध, और वध का मतलब भी क्या होता है बोलना। वदेत, वदेताम, वदेयु है, वदे है, वदेतम, और वदेत, वदेयम, वदेव और वदेम। इस प्रकार जो 51 धातुओं को जोड़ करके एक प्रत्यय के रूप में, एक लकार के रूप में, या विधिलिंग लकार का आपको भी परिचय दिया गया है। तो विधिलिंग लकार के बारे में जानिए, और ये कितनी चीज़ है ये आप देखते रहिए। इस प्रकार आपका विधिलिंग लकार का टॉपिक कंप्लीट होता है, और लकार भी हमारा आज लकार का जो था परिचय और इसका विस्तृत रूप आज हमने समाप्त कर दिया है अपना। अब लकार के बाद में जो अगला वीडियो आएगा ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही समझने लायक चीज़ है, पूरे मन से समझने लायक चीज़ है। प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और जितने भी कंपटीशन और एग्जाम, अदर एग्जाम, उनमें आता है वाच्य। वाच्य की जो चीज़ है, उस वाच्य को आराम से अच्छी तरीके से आपको और बताया जाएगा। अगला वीडियो है वो इससे भी बेहतर बनाएगी, और प्रयत्न करेंगे, हम कोशिश करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।